अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी जो कि ग्रेडिंग स्कीम के हवाले से थी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि ग्रेडिंग स्कीम क्या होती है, और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ग्रेडिंग स्कीम कैसे होती है, उनके पेपर होते हैं नहीं होते, या उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, आपको अपने कैंपस जाना पड़ता है प्रैक्टिकल्स देने, वो फिज़िकल जाना पड़ता है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, तो मैंने सोचा कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबकी ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूं। ठीक है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल VU Insect, यूट्यूब चैनल है मेरा VU Insect, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। असाइनमेंट, GDBs, क्विज़ और फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस, और उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप वो मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके मैं आपको आंसर्स जब फ्री होता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई देता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडिंग स्कीम की तरफ कि ग्रेडिंग स्कीम में क्या चेंजिंग हुई है। थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, उसमें एक लाइन उन्होंने ऐड किया जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी है आप सबके साथ मुझे लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो वो सबसे पहले हम ग्रेडिंग स्कीम समझ लेते हैं कि ग्रेडिंग स्कीम होती क्या है। देखिए, ग्रेडिंग स्कीम है कि आपको एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और उस सब्जेक्ट्स में असाइनमेंट्स का कितना वेटेज है, क्विज़ का कितना वेटेज है, वेटेज से मुराद के कितने परसेंट मार्क्स आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये होती है ग्रेडिंग स्कीम के आपके जो नंबर्स हैं, यानी 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है, और उन जो मार्क्स को डिवाइड किया गया है उनका फाइनल टर्म में वेटेज कितना है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग स्कीम होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। आपकी जो एक सब्जेक्ट होता है वो आपके 4 फेसेस में डिवाइड होता है। जैसे सेमिस्टर वर्क आपका 4 फेसेस में डिवाइड होता है, और एक होता है फाइनल टर्म। टोटल होती हैं आपकी 5 चीज़ें। ठीक है, तो सेमिस्टर वर्क में आपका इंक्लूड होता है असाइनमेंट, GDBs होती हैं ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, जिसमें आपका एक क्वेश्चन होता है रिसर्च बेस्ड, उसको वो क्वेश्चन का आपने रिप्लाई करना होता है, वो LMS में अप्लाई करना होता है, कोई इतनी बड़ी फनकारी नहीं है इसमें। और एक होता है क्विज़ 10 मार्क्स के होते हैं जो कि आपको करने होते हैं, वो भी 2-3 ही क्विज़ आपके आते हैं पूरे लेक्चर में। ठीक है, पूरे आपके सिलेबस में से 1-2 क्विज़ आते हैं मिड टर्म में, 2 क्विज़ आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल टर्म में। ठीक है, असाइनमेंट्स होती हैं जब 1 से 10 आपके लेक्चर हो जाते हैं, बीच में से एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आते हैं असाइनमेंट्स का, वो आपको करके देना होता है। हैंडआउट्स में से ही आता है, कोई क्रिएटिव नहीं होता, ईजी होता है, आप कर सकते हैं। और साथ होता है एक मिड टर्म। तो ये 4 चीज़ें मिला के आपका वर्क सेमेस्टर बनता है। ठीक है, वर्क सेमेस्टर में आपकी असाइनमेंट, GDBs, क्विज़ और आपके मिड टर्म आ जाता है। असाइनमेंट्स का आपका होता है 10% वेटेज। अब 10% वेटेज से मुराद ये है कि आपके 10% मार्क्स असाइनमेंट के फाइनल टर्म में जब एग्रीगेट बनेगा उसमें ऐड होंगे। क्विज़ का आपका वेटेज होता है 5%। अब 5% टोटल मार्क्स आपके ऐड होंगे, जो आपने ऑब्टेन किए होंगे वो फाइनल टर्म में ऐड होंगे। इसी तरह आपकी GDBs होती हैं, वो उसके 5% मार्क्स, GDB 5 नंबर की होती है, उस वो 5% उसके मार्क्स आपके फाइनल टर्म में ऐड होंगे। इसी तरह मिड टर्म होता है, मिड टर्म जो होता है वो आपका 20% मार्क्स का होता है। ठीक है, कि 20% मार्क्स आपके फाइनल टर्म मार्क्स में यानी एग्रीगेट मार्क्स में ऐड होंगे। तो ये टोटल हो जाते हैं वर्क सेमेस्टर 4 चीज़ें, और इन 4 चीज़ों का जो टोटल परसेंटेज बनती है वो बनती है 40%। यानी कि 40% मार्क्स आपका जो रिलाई कर होते हैं वो इन 4 चीज़ों पे कार्य होते हैं। और जब आप ये मिड टर्म वगैरह दे लेते हैं, इसके बाद होता है फाइनल टर्म। फाइनल टर्म होता है 60% मार्क्स का, तो 60 और 40 100% मार्क्स हो गए। तो इस तरह से इन्होंने ये ग्रेडिंग स्कीम जो है वो डिवाइड की हुई है। हाँ, फाइनल टर्म कौन से स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, ये एक सवाल पैदा होता है। फाइनल टर्म वो स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग की है, उन्होंने एक लाइन यहाँ पे ऐड किया है कि इफ़ अ स्टूडेंट फेल्ड टू ऑब्टेन मोर देन 20% मार्क्स इन वर्क सेमेस्टर। अब ये समझे, इफ़ अ स्टूडेंट इज फेल्ड टू ऑब्टेन 20% मार्क्स इन वर्क सेमेस्टर, देन he or she will not be allowed to give final term एग्जाम्स। ठीक है, अगर आपके 20% से ज़्यादा मार्क्स ना आए वर्क सेमेस्टर में, या वर्क सेमेस्टर मैंने आपको बताया असाइनमेंट, GDBs, क्विज़ और मिड टर्म्स को मिला के बनता है, जिसका 20% मिड टर्म को मिला के बनता है जिसका 40% वेटेज है। तो अगर उस 40% में से आपने 20% मार्क्स ऑब्टेन ना किए तो फिर आपको जो है वो बैठने नहीं दिया जाएगा
फाइनल टर्म एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये जो 20% मार्क्स है ना, ये 40 का 20% फिर निकाल लेना। 40 का 20% मेरे ख्याल में 8-10 मार्क्स बनते हैं। अगर आपने ये मार्क्स ना लिए तो फिर आपको फाइनल टर्म में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20% से ज़्यादा लेने हैं, मतलब कि मोर देन 20% मार्क्स, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये लाइन ऐड किया कि मोर देन 20% मार्क्स आपको लेने हैं। तो ये आपने एक याद रखना है। और 20% मार्क्स आप अगर फाइनल टर्म में ले लेते हैं तो फिर आप पास हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको 20% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, यानी 20.01% ही ले लें, लेकिन 20% से मोर देन लेने हैं, तब आपको फाइनल टर्म आप दे सकते हैं। फाइनल टर्म वरना अगर आपके मिड टर्म में यानी वर्क सेमेस्टर में आपके 20% से मार्क्स कम हुए तो फिर आप फाइनल टर्म नहीं दे सकेंगे। फाइनल टर्म का वेटेज आपका 60% है। और ये ग्रेडिंग स्कीम है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ग्रेडिंग स्कीम की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रेडिंग स्कीम होती है, असाइनमेंट्स 25 मार्क्स की होती हैं, क्विज़ेस आपके 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये 40% मार्क्स आपका वर्क सेमेस्टर हो जाता है, यानी इसमें आपको 20% मार्क्स लेने होते हैं, तब आप फाइनल टर्म दे सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का वो नहीं होता, फाइनल टर्म मिड टर्म नहीं होता, सिर्फ फाइनल टर्म होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी CS201P, CS407P, जिनके आगे P लिखा होता है, इनका मिड टर्म एग्जाम नहीं होता, इसका सिर्फ फाइनल टर्म होता है। तो फिर आपको 20% मार्क्स सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में लेने हैं, प्रैक्टिकल के, असाइनमेंट्स और क्विजेज में, ठीक है। और फाइनल टर्म इसका 60% का, बाकी सारी स्कीम वही है। लैब क्विजेज जो होते हैं, लैब क्विजेज से मुराद ये है कि आपके ऑनलाइन हर हफ्ते हर वीक में आपका एक क्विज आएगा जो कि आपको अटेंड करना है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि क्विज़ में आपकी 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपने 70% अटेंडेंस आपकी क्विज़ में हुई तब आप फाइनल टर्म दे सकते हैं। अगर आपकी क्विज़ में 70% अटेंडेंस ना हुई तो फिर आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स नहीं दे सकेंगे, आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, कि 70% आपकी अटेंडेंस ना हुई क्विज़ में, यानी कि वो आप कोशिश करें सारे के सारे क्विज़ अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर 70% आपकी अटेंडेंस हुई तो आप फाइनल टर्म दे सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं दे सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपने मेरे चैनल VU इंसैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना फालतू।